हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोर्स शॉप बाय नितेश। आज की वीडियो में अपन देखेंगे डेलॉयट हायरिंग प्रोसेस के बारे में, जहां पे अपन हर एक राउंड के बारे में डिस्कस करेंगे डीप में। अपार्ट फ्रॉम दैट आप कौन से रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हैं फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन एज वेल एज रिटर्न राउंड। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हायरिंग फ्लो के बारे में बात कर लेते हैं कि डेलॉयट बेसिकली अगर अपन ऑन कैंपस की बात करें तो डिफरेंट प्रोफाइल के लिए हायर करती है, बट यहाँ पे अपन ऑफ कैंपस की बात करेंगे जो कि हर एक कॉलेज का स्टूडेंट जो है एलिजिबल रहता है इस प्रोफाइल के लिए। तो डेलॉयट जो है, लाइक जैसे आपने सुना होगा टीसीएस जो है इनक्विटी के थ्रू हायर करता है, इन्फोसिस इन्फिनिटी की तरह, ऐसे ही डेलॉयट जो है डेलॉयट NLA दैट मीन्स नेशनल लेवल असेसमेंट टेस्ट जो है के थ्रू जो है स्टूडेंट को हायर करता है आप कैंपस। सो उसके बारे में डिस्कस करेंगे डीप में। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। डेलॉयट कंडक्ट्स 3 to 4 राउंड टू सेलेक्ट फ्रेशर्स इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, बेसिकली पहला आपका फर्स्ट राउंड होता है, ओके, ऑनलाइन राउंड। दूसरा आपका GD और JEM मिनट, ये जो होता है ऑप्शनल होता है। फॉर्म फिलअप करो के पास जो है सिलेबस आ जाएगा, तो ये जो होता है ऑप्शनल होता है। सो बेसिकली अगर इस साल की बात करें तो डायरेक्टली आपका जो है पहला जो राउंड था, फर्स्टली आपका जो है रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग हुआ, देन आफ्टर डेट जो है ऑनलाइन राउंड के लिए आपके पास रिटर्न राउंड के लिए मेल आ गया। ओके, तो ऑनलाइन राउंड हुआ, देन आफ्टर क्या हुआ आपका टेक्निकल और HR हुआ, देन आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन का मेल का जो है आफ्टर डेट आपको सिलेक्शन और रिजेक्शन का मेल भी आया। ओके, ऐसा नहीं है कि आप रिजेक्ट हो गए तो आपको कुछ कम्युनिकेट नहीं किया जाएगा कंपनी की तरफ से, आपको प्रॉपर जो है उन्होंने रिजेक्शन का भी मेल सेंड किया है। सो काफ़ी अच्छी चीज़ होती है कि जब आप वेट कर रहे होते हैं अपने टेक्निकल इंटरव्यू के लिए, तो अगर आपका रिस्पॉन्स आता है पॉजिटिव या नेगेटिव तो थ्रू द मेल आपके साथ कम्युनिकेट कर दिया गया, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। ओके, तो ये कुछ हायरिंग फ्लो है। तो फर्स्टली क्या होता है, रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग, देखिए फॉर्म फिलअप, देन रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग, देन आपका ऑनलाइन राउंड, देन आपका टेक्निकल HR साथ में होता है, देन आपको जो है रिजेक्शन और सिलेक्शन का मेल आ जाता है। ओके, सिंपल हायरिंग फ्लो था। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो 60% और एवब बीटेक। ओके, यहाँ पे बीटेक हमने मेंशन किया है, एज वेल एज जो है अगर MCA, ओके, एज वेल एज BE, हर एक ब्रांच के स्टूडेंट जो है एलिजिबल होते हैं। MI एज वेल एज आपके MTech के स्टूडेंट भी एलिजिबल होते हैं। ओके, और आपका जो ओवरऑल जो है 60% किस में होना चाहिए, डिग्री कर रहे हैं आप और पोस्ट डिग्री कर रहे हैं, आपके टेंथ में और आपके 12th में जो है आपके 60% होने चाहिए। नो बैकलॉग एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, आपकी कोई भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए जब आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो। ओके, ये था। देन पैकेज की अपन बात कर लेते हैं तो 4.5 LPA का पैकेज आपको प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि एज अ फ्रेशर काफ़ी अच्छा पैकेज होता है। अब अपन थोड़ा जब फर्स्ट राउंड में आ चुके हैं, पहले हमने फॉर्म फिलअप कर लिया है, हमारा रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग हो गया है, हमारा ऑनलाइन मेल आ गया है ऑनलाइन राउंड के लिए, रिटर्न राउंड के लिए। तो यहाँ पे अपन डिस्कस कर लेते हैं डेलॉयट सिलेबस के बारे में पैटर्न के लिए। ओके, तो पहला होता है आपका क्वांटिटी एंड लॉजिकल एबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन, 25 मिनट आपको दिया जाता है। इंग्लिश के 10 क्वेश्चन 10 मिनट दिया जाता है। CS फंडामेंटल के 20 मिनट 25 मिनट। एंड कोडिंग जो होता है आपका 2 क्वेश्चन होता है, और जो कि आपका होता है 30 मिनट में आपका हो जाता है कंप्लीट। ओके, सो ओवरऑल आप टाइम देख सकते हो, ये एक ही विंडो में आपके जितने भी सेक्शन हैं वो जो है कंप्लीट हो जाते हैं इसी टाइम सेक्शन में। ओके, अब ऑनलाइन राउंड के बारे में अगर डीप में डिस्कस करें तो क्या है, ऑनलाइन राउंड ऑफेंसिवली कंसिस्ट मेनली 4 सेक्शंस, नेमली जनरली एप्टीट्यूड, लॉजिकल, प्रोबेबिलिटी एंड स्टेट एंड वर्बल सेक्शंस। जैसे हमने बात किया 20 MCQ जब आपका जनरल एप्टीट्यूड में आएगा तो वहाँ पे आपका जनरल कॉग्निटिव स्किल्स, वही आपकी जो भी मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में दूसरे कंपनी के बारे में डिस्कस किया, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, जो भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग उसी में होती है, एंड एबिलिटी विद डेटा इंटरप्शन। ओके, डेटा इंटरप्शन को हमने डिस्कस किया था जब हमने वीडियो किया था हाउ टू प्रिपेयर फॉर एप्टीट्यूड, जहाँ पे इंडिया बुक्स में आप DI सर्च करोगे तो वहाँ पर सिंपली जो है डेटा इंटरप्शन के क्वेश्चन आपको इजीली जो है मिल जाएंगे। लैंग्वेज स्किल्स दैट मीन्स इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, वैकेब से आते हैं, ग्रामर आता है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आता है, अरेंजमेंट। ओके, देन टेक्निकल MCQ में आपके जो होते हैं आपका क्या होता है, कॉन्सेप्ट, टेस्टिंग कॉन्सेप्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग, MS वर्ड, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके। प्रोग्रामिंग के भी क्वेश्चन होते हैं। टेक्निकल स्किल्स में वही कोडिंग जो है 2 लाइव कोडिंग आपको वहाँ पे करनी होती है। ओके, आफ्टर डेट आपने रिटर्न कंप्लीट कर लिया, देन आपको क्या होगा, आपको डायरेक्टली TR राउंड के लिए मेल आ जाएगा कि आपका TR राउंड होने वाला है। और यहाँ पे अगर बता दें कि TR और HR जो है तो साथ में होता है, 4 का अलग से राउंड कंडक्ट नहीं होता है। द स्टूडेंट हु क्लियर दी ऑनलाइन राउंड आर कॉल्ड फॉर दी
राउंड हो जाता है, टेक्निकल राउंड के लिए आपको बुलाया जाता है। दे कुड आल्सो कंडक्ट दीज राउंड सेपरेटली टू क्लियर टेक्निकल प्रॉब्लम्स। यू शुड बी प्रिपेयर विथ ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको क्या क्या प्रिपेयर करके जाना है? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डेटाबेस, जो कि आपकी कोर सब्जेक्ट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी जो भी प्रोग्रामिंग आपने चूज की है और जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं कोडिंग करने में, वो आपकी उसके जो है कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए। डेटाबेस आपका अच्छा होना चाहिए, लाइक जो भी आपने किया है माई सिक्वल किया है, मोंगोडीबी किया है, जिसमें भी आपने क्वेरीज वगैरह की हैं, वो आपको अच्छा लेकर चलना है, क्योंकि इंटरव्यू में ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। ओके, देन आपको कोडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, दैट मीन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। यू शुड आल्सो बी प्रिपेयर फॉर योर रिज्यूमे। जो भी आपने रिज्यूमे के साथ आप ऑनेस्ट जाइए, जो भी आपने रिज्यूमे मेंशन किया है जो उसके थ्रू आप जो है कम्युनिकेट कीजिए कि ये सारी चीज़ें हमें आती हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा वहाँ पे करने की कोशिश मत कीजिए अपने रिज्यूमे के साथ एज वेल अपने स्किल्स के साथ। यू मे बी आस्क्ड इन अ पजल। सो बेसिकली जो है डेलॉयट में जो है पजल्स भी पूछ लिए जाते हैं। सो सिंपली आप सर्च भी कर सकते हैं कि पजल्स इन अ डेलॉयट, और पजल सिंपली आप GFG पे जाकर सर्च की लीजिए। जो भी पजल्स आपके लिए वहाँ पे आते हैं, आप उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एक्चुअल में पजल को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो बेसिकली जो है यदि आप अपने रिज्यूमे के साथ ऑनेस्ट हैं, आपकी टेक्निकल स्किल अच्छी है, तो आप इजी जो है इस राउंड को जो है क्लियर कर लेंगे। देन टेक्निकल इंटरव्यू के में थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं कि होता क्या है टेक्निकल इंटरव्यू राउंड ऑफ डेलॉयट मेनली सराउंडेड बाय अ न्यू फॉलोइंग पॉइंट्स। योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स, जो भी आपने प्रोजेक्ट फाइनल ईयर का बनाया है। व्हाट टेक्नोलॉजी यू हैव यूज्ड, फील्ड इन विच यू कैन आर बिल्ड इन योर प्रोजेक्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और आपने कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज की है। यू हैव मेंशन्ड इन योर रिज्यूमे देयर बेसिक कॉन्सेप्ट एंड दे मे आस्क टू राइट फ्यू प्रोग्राम्स। ओके, वही जैसे हमने बात की कि आपकी प्रॉब्लम से स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। ओके, देन योर टेक्निकल नॉलेज रिगार्डिंग द कोर सब्जेक्ट्स। कोर सब्जेक्ट्स लाइक आपके कंप्यूटर नेटवर्क है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, DBMS है, ये भी अच्छी होनी चाहिए। हैव इन कंप्यूटर नेटवर्क, हैव स्टडीड इन योर इंटायर इंजीनियरिंग और मास्टर जो भी आपने किया है। अब HR इंटरव्यू की बात करते हैं, तो यहाँ पे HR इंटरव्यू जैसे हमने डिस्कस किया कि आपके टेक्निकल में HR हो जाता है, तो बेसिकली आपके जो भी HR टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 4 राउंड इज मेनली कंप्राइज ऑफ योर डे टू डे एक्टिवली, योर हॉबीज़, ड्रीम एंड फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। ये सारी चीज़ें जो है 4 राउंड में मेनली फोकस की जाती है। बेसिकली आपका कम्युनिकेशन देखा जाता है और आपका बिहेवियर कैसा है, ये सारी चीज़ें आपके HR में चेक होती हैं। तो अगर आपने टेक्निकल अच्छा कर लिया है तो HR से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। यदि आपने अच्छा आपका टेक्निकल गया है तो ईजिली जो है उसी में आपका जो है सारी चीज़ें हो जाती हैं। बेसिकली एक जो है यहाँ पे अपन बोल सकते हैं HR ऑप्शनल होता है आपके TR में। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी आपके डेलॉयट के रिलेटेड। डेलॉयट का हायरिंग प्रोसेस कैसा है, आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो चीज़ों को। ओके, जहाँ पे हमने बात की कि ऑफ कैंपस डेलॉयट कैसे हायर करती है किसके थ्रू। तो जैसे TCS का NKT होता है, तो डेलॉयट का जो होता है डेलॉयट NLA होता है। आप बोल सकते हो ये जो होता है आपका जो है मार्च या फेब के टाइम पे आता है। ओके, हर साल जो है पब्लिश करती है डेलॉयट NLA नेशनल लेवल असेसमेंट टेस्ट, जहाँ पे हमने रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात की। तो पहला आपको जो है फॉर्म फिलअप होगा, देन आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग। सो रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग का मीन ये होता है कि आपने चीज़ें क्या फिलअप की हैं, आपका एक तरह से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन उसी टाइम पे हो जाता है। अगर अपन बात करें तो ओनली आपके जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक हो जाते हैं कि ये आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मीट कर रहे हैं, तो आपको जो है फर्दर राउंड के लिए आपको मेल आ जाता है। देन आपको जो है ऑनलाइन असेसमेंट होता है, जहाँ हमने बात किया कि कितने सेक्शंस होते हैं। तो यहाँ बेसिकली जो है वही आपको एप्टीट्यूड सेक्शन होते हैं, CS फंडामेंटल और कोडिंग होता है। तो अगर आपने कोडिंग में एक दूसरे का जो है कुछ टेस्ट केसेस पास करा लिए, तो आपको जो है फर्दर टेक्निकल इंटरव्यू के लिए मेल आ जाता है। पूरी जो प्रोसेस होता है वो इंडिया लेवल पे होता है। तो आपको क्या करना होता है कि आपको अच्छा एक स्कोर करना होता है, ताकि आपको डायरेक्टली जो है सिलेक्शन का मेल आ जाए। बिकॉज जो है थी कट ऑफ काफ़ी हाई होती है, आपको भी पता है, क्योंकि ये आप ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी नहीं है। आपका जो कंपटीशन होता है पूरे इंडिया लेवल पे होता है। तो वही नेशनल लेवल असेसमेंट जैसा इसका नाम है। तो आपको अच्छा परफॉर्म करना होता है, तभी आपको जो है सिलेक्शन का मेल आता है लास्ट में। ओके, देन हमने बात किया ऑनलाइन राउंड के बाद डायरेक्टली आपका कोई फर्दर राउंड नहीं होता, कोई GD नहीं होती। डायरेक्टली आपको क्या है टेक्निकल राउंड के लिए भेज दिया जाता है। वहाँ पे आपका टेक्निकल प्लस HR राउंड कंडक्ट होता है। देन आपको जो है डायरेक्टली जो है सिलेक्शन और रिजेक्शन का मेल आता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, जैसे हमने प्रीवियस भी डिस्कस किया। ओके, कि आप यदि आप रिजेक्ट हैं तो प्रॉपरली जो है आपके पास मेल आएगा विद इन 15 डेज। एज वेल एज यदि आप सिलेक्टेड हो तब भी आपको मेल आएगा और फॉर फर्दर कम्युनिकेशन आपके साथ की जाएगी।
तो बेसिकली हमने ये सारी चीज़ें देखी कि डेलॉयट का हायरिंग प्रोसेस कैसा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं इसी टाइप की दूसरी कंपनी के हायरिंग प्रोसेस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।